मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज बहुत दिनों बाद मैं सुबह सुबह अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जबकि कुछ स्पेशल नहीं है। डेली का रूटीन ही होने वाला है। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे, कोई छुट्टी नहीं है, संडे नहीं है। बट स्पेशल हाँ, एक चीज़ ज़रूर स्पेशल है कि बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो ये स्पेशल है। मैंने सोचा चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे फ़ोन में अभी ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। तो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, एडिट में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। खैर कोई बात नहीं, मैं नहा ली हूँ और आज थोड़ा लेट हो गया है। सुबह हम उठे हैं 8:30 बजे, उठने में भी लेट हुआ। उसके बाद फिर मैं जल्दी हस्बैंड के लिए खाना बनाई, कढ़ी चावल रोटी ये मैंने बनाया। वो ऑफिस गए, फिर मैं नहाई और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं चलो थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा लूं। तो चलिए बिंदी और सिंदूर मैं लगा लेती हूँ। कुमकुम वाला बिंदी अभी मैं लगा रही हूँ। हो गया, बस इतना ही मेरा मेकअप होता है सुबह का। तो मेरा मेकअप हो गया, अब चलते हैं। आज किचन बहुत गंदी पड़ी हुई है, क्योंकि सुबह मैंने हस्बैंड के लिए जब खाना बनाया उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह एक्स्ट्रा नहीं बनाई, मतलब मेरे लिए आने ऐशी के लिए। तो अभी मुझे बनानी है रोटी, तो इसीलिए मैंने फिर किचन नहीं साफ़ की। जिस दिन मैं रोटी साथ में बना के रख देती हूँ तो उस दिन मैं सुबह ही किचन साफ़ कर देती हूँ। तो अभी चलो पहले मैं चाय बनाऊँ। और आयरा ऐसी बोल रही है सैंडविच खाना है उन्हें, तो उनके लिए मुझे सैंडविच भी बनाना है। फिर जब सारा काम हो जाएगा मतलब सब साथ में ही किचन साफ़ करूँगी। क्यों बच्चों, छुट्टी स्टार्ट हो गई है, एंजॉय करोगी? तुम तो नहा भी ली ना। तो देखिए आगे मैं किचन में, और किचन में मुझे क्या क्या निकालना है आप देखते जाओ। बस मिल्क निकाल लिया पहले, और आलू निकाल लिया है, और उसके बाद क्या निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पर मिर्च निकाली है। तो क्या मैं बनाने वाली हूँ गेस करो आप लोग। पहले तो मैं चाय बनाऊँगी और साथ में बनाने वाली हूँ सैंडविच, क्योंकि यशी बोल रही है सैंडविच खाना है उसे। बहुत सारी चीज़ें निकाली है, मैं भूल ही जाती हूँ। अभी सॉस निकालना है, मेयोनीज निकालनी है। सॉस और मेयोनीज निकालना मैं भूल ही गई थी। ब्रेड के बिना कैसे बना लूँगी सैंडविच। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो इधर साइड पे रहता है, तो वो भी ले लिया है मैंने। और अभी मैंने मिल्क भी निकाल दे रही हूँ। 4 पैकेट मंगाए हैं आज। कल आया नहीं था तो इसीलिए 4 पैकेट मंगवाया है मैंने। कल इन लोग ने रात में भी नहीं पिया। मेरा जीवन चाय के बिना इतना अधूरा है जैसे सूरज चांद के बिना आसमान। तो चलो आज यशी बहुत ही ज़्यादा खुश है। देखो किचन में आके खड़ी हो गई है और सैंडविच के लिए खूब डांस कर रही है कि मुझे सैंडविच मिलेगा। इधर उसके बर्थडे में बना क्या दिया, अच्छा बन गया तो एकदम फ़ैन हो गई है। हर दूसरे दिन उसको सैंडविच चाहिए होता है, कभी शाम को बोल देगी, कभी सुबह टाइम पे बोल देगी। तो मैंने आलू ले लिए हैं, आलू थोड़ा रखा हुआ है। ठंडा है, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है इस पे। अभी जस्ट फ्रिज से निकाला है, इसका लग रहा है टेम्परेचर मैंने ऊपर नीचे कल करा था, उसी वजह से बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया। ये हाथ एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। एक दिन ऐसे ही ठंडा अनार मैंने छील लिया था, उसके बाद मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। आज न हो जाए बस। आलू तैयार कर लिया है मैंने। अभी इसमें मैं सबसे पहले सॉस लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर जो आलू रेडी किया है वो, उसके बाद चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मेयोनीज, और दोबारा से जो ब्रेड अभी रखा हुआ है ना उसके ऊपर सॉस लगा करके इसको कवर कर देंगे। कोई भी वेजिटेबल देखो आप लोग नहीं डाली है मैंने, सिर्फ और सिर्फ यशी की वजह से। डाल दूंगी ना तो पूरा सैंडविच का तबाही कर देगी। इससे अच्छा सिंपल बना दो। बर्थडे पे भी ऐसे ही बनाया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर बटर से सेक दिया है। खूब बारिश हुई है, मौसम एकदम अचानक से चेंज हो गया। तो रेडी हो गया है। अभी किचन आप लोग देखो क्या स्थिति हो रखी है किचन की। वैसे इस वाले घर में ज़्यादातर मेरा किचन सुबह सुबह ही साफ़ हो जाता है, बट आज जो है वो गंदा है ही पड़ा ही सुबह से, और गंदा होता जा रहा है जैसे जैसे किचन में काम हो रहा है। देखिए ऐसी कितनी दौड़ के आई है। तो अब हम लोग करेंगे अपना नाश्ता। आप लोग भी आ जाओ जिसको भी सैंडविच खाना है। बहुत टेस्टी है। ये कहाँ बैठ के टीवी देखती हो तुम लोग? पीछे आओ। गाइस चाय तो हम लोगों ने पी ली है और सैंडविच भी खा लिया। इन लोग को तो बहुत अच्छा लगा। और 12 जो है वो बज गए हैं। अब मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। आज जो है वो घर बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ साफ़ सफाई करना। बहुत टाइम लगने वाला है आज। किचन तो कुछ ज़्यादा ही गंदी पड़ी है। घर के कामों में आराम तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ काम होते हैं जो हमें करने ही होते हैं
और उसी दिन करने होते हैं। फिर चाहे तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई छुट्टी उसके लिए नहीं मिल सकती, ना आपका काम कोई कर सकता है। तो घर का स्थिति कुछ ऐसी होती है, बीमार हो अच्छे हो लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए नहीं भी करते हैं, जैसे तबीयत ख़राब है नहीं भी करेंगे, तो इतना मेरे को नेगेटिविटी लगती है ना, अगर घर में डेली साफ़ सफाई नहीं हुई है, चीज़ें वैसे ही पूरी नहीं है जैसे मैं रखती हूँ, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो घर एकदम बेकार लगता है। और बीमार हो जाएं, अगर ऐसे घर में मैं रह लूँ तो मैं और बीमार हो जाऊँ। इसलिए साफ़ सफाई, काम, घर के खाना पीना, बच्चों को देखना, ये सब तो करना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये वाला रूम मैंने साफ़ कर लिया है। आज थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी का भी काम था, तो इसलिए थोड़ा काम जो है वो ज़्यादा ही हो गया है। रूम की डस्टिंग कर दी है, विंडो की भी हो गई है। मुझे अभी किसी दिन ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ करना है। बहुत दिनों से ड्रेसिंग टेबल साफ़ नहीं हुआ है, अंदर से भी और ऊपर साइड भी। ऊपर उसमें बहुत धूल होगी। काम तो बहुत है, घर इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही गंदा पड़ा हुआ है। जैसे ये सारे कबर्ड भी मुझे ठीक करने हैं। इसमें ना बहुत सारे मेरे पुराने कपड़े जो हैं, काफ़ी दिनों से पहन रही हूँ, ख़राब हो गए हैं, तो उनको हटाना है। नए कपड़े उसमें अच्छे से सेट करने हैं। जो सोफ़े में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे मेरी नई ड्रेसेस आई हैं, तो इसको सेट करना है, वो सब हटाना है। बड़े में ही थक जाती हूँ। अभी सिर्फ ये वाला रूम साफ़ किया है और उसमें ही मैं थक गई। देखो फ़ैन भी गंदा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सारे फ़ैन भी क्लीन करने हैं। और यहाँ पर ये जो वुडन रैक रखा है ना, इसमें तो वैसे कोई सामान नहीं है, सिर्फ एक ये डायरी पड़ी हुई है, बट धूल इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ना, ये यशी के आयना के हैं, तो ये हो गए छोटे, तो इसको मैं दूंगी अपनी मेड को। इसीलिए ये एक्चुअली रखे थे ब्लिंकिट वाले, जो ब्लिंकिट का जो बैग आता है ना, उसमें रखे हुए थे, बट वो फट गया और मैंने उसे दिया भी नहीं। अब इसको मैं वापस इसमें डाल दूँ। इसमें काफ़ी सारे कपड़े हैं, इसमें ज़्यादातर यशी और आयना इन्हीं के हैं, तो मेड को दे दूँगी। ये दोनों कपड़े गीले हो गए। इसमें यशी ने रखा था पानी, पानी पूरा गिर गया और इसमें गिर गया। अब इसे धूप में डाल के पूरा साफ करने लायक है, इसको आराम से बाद में करूँगी। कपड़े तो हटा दिए मैंने। अब यहाँ पर जो यशी का बर्थडे में मैंने गिफ्ट दिए थे ना, वो अभी भी उसी सोफ़े के ऊपर ही रखे हैं उसने। वो अंदर रख ही नहीं रही, वो कह रही है कि अगर मैं अंदर रख दूँगी तो मैं इनसे खेलूँगी नहीं, फिर आप बोलोगी कि बस मंगवा लेती हो गिफ्ट, अब कुछ खेलना नहीं होता है, मैं नहीं मंगाऊंगी। तो इस डर से वो खिलौने नहीं हटा रही है, सामने ही रखे हुए हैं। फिर देखिए इस वाले रूम का भी विंडो मैंने क्लीन कर दिया, बेड ठीक कर दिया है। अब ये मैट हटा दूँ और अब लगाऊँ यहाँ पर झाड़ू, लेकिन उससे झाड़ू लगाने से पहले अभी हॉल ठीक करना है, वहाँ की भी डस्टिंग बची हुई है। यहाँ पर क्या है ना, मैं दरवाज़ा सारा दिन ये वाला खोल के रखती हूँ, जो बालकनी की तरफ वाला है ना, वो वाला, तो उसकी वजह से क्या है, धूल यहाँ पे सीधे सामने ही पड़ता है ये वाला दरवाज़ा, तो इधर तरफ थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। इतना रूम नहीं गंदा होता जितना यहाँ पर ये टीवी जहाँ पर रखी है ना, वो वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और आयना को मैंने बोला था इस वाले पौधों में पानी डालने के लिए, तो उसने इतना ज़्यादा डाल दिया कि पूरा टेबल में ही फैलने लगा। तो मैंने पानी उसका थोड़ा कम किया, उसके बाद 2-3 बार गीले कपड़े से सूखे कपड़े से कर करके पोछा है। और ये जो डाइनिंग टेबल है, इसको भी 2-3 बार पोछा गीला करके, फिर सूखे कपड़े से। ये मेरा प्यारा सा वुडन स्टैंड, वो भी साफ़ किया। ये सोफ़े के पीछे तरफ बहुत धूल थी, वो साफ़ किया। और ये जहाँ टेडी का सिंहासन है, वो भी साफ़ किया मैंने। तो गीला कपड़े करने के बाद सूखा करके फिर उसके बाद ही टेडी रखा था, क्योंकि वो गीला हो गया था ना, जब पूरा अच्छा सूख गया था उसके बाद ही रखा था। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ बाहर बालकनी में, कपड़े वगैरह देख रही थी कि जो सूखे ना हो उनको दोबारा से डाल दूँ, क्योंकि अभी कल क्या है, बारिश का हो गया था मौसम, तो बीच में उठाने पड़ गए थे, तो उतने अच्छे से इनमें धूप नहीं लग पाई थी। बाकी सूख तो गए हैं बट धूप नहीं लग पाई थी। और अभी वॉशिंग मशीन में भी बहुत सारे कपड़े मुझे लगाने हैं। कपड़े तो आप लोगों को मालूम ही है, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनको पता ही है मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही कपड़े निकलते हैं, क्योंकि डेली के धुले नहीं जाते। मेन रीज़न यही है कि अगर डेली के धुल दिए जाएँ तो फिर इतने नहीं होंगे, बट वही बात है ना कि कौन ही धुले, लगता है कि चलो 2-3 दिन में इकट्ठे होकर के सीधा मशीन में लगा देंगे। तो लगा दिया है मशीन में, जब तक ये धुलेंगे तब तक ये जो मैंने डाल रखे हैं सूखने के लिए वो भी सूख जाएंगे, तो उनको हटा लूँगी। और डस्टबिन में वो लगानी थी पॉलीथीन, वो भी लगा दी। गाइस देखो 1 बजने वाला है और अभी मेरे पूरी घर की साफ़ सफाई तो हो भी नहीं पाई है। आयना एशी का रूम हुआ है, मेरा रूम हुआ है, हॉल थोड़ा बहुत हुआ है,
और अभी किचन पूरा गंदा पड़ा ही है। मैं तो थक गई, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। ये देखो, उसके बाद झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फिर रोटी बनानी है, इन लोग को खाना देना है, बहुत काम है अभी। अब बारी आ गई फाइनली किचन की, सबसे लास्ट में आई है। जो सबसे पहले डेली होता है वो काम आज सबसे लास्ट में हो रहा है किचन का, वरना किचन सुबह सुबह ही रोटी के साथ ही साफ़ हो जाती है मेरी। फ्रेंड्स, अभी 1:40 हो गया, तो मशीन में मैंने कपड़े लगाए थे, वो धुल गए हैं। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। सुबह वाले जो कपड़े थे ना, अभी जो कपड़े डाले थे ना, वो कल मैंने वॉश किए थे, वो मैंने डाले। कल थोड़ा सूख नहीं पाए थे क्योंकि कल बारिश होने लगी थी ना, तो फिर अभी मैंने डाले। अब इसको आधे घंटे 1 घंटे पड़े रह देते हैं, उसके बाद फिर मैं जो अभी वॉश हुए वो सब डालूँगी। मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा ही हो गया है, ये डस्टिंग की वजह से हुआ है। थोड़ा सा भी धूल अगर मेरे नाक में गई तो मुझे तुरंत कोल्ड हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ, पहले खाना खाऊँगी क्योंकि लेट भी हो गया है। खाना बच्चों को भी दूँ, मैं भी खाऊँ, और उसके बाद फिर मैं कपड़े डालूँगी। आज ये सब साफ़ सफाई करने के चक्कर में झाड़ू तक नहीं लग पाई है, इतना लेट हो गया है। तो भी झाड़ू भी लगाऊंगी, पोछा भी लगाना है। और मुझे कोल्ड हो गया है ना, इसलिए मेरा सर इतना दर्द हो रहा है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की। तो देखती हूँ, या तो कल लगाऊंगी पोछा, झाड़ू तो लगानी है, वो लगाऊंगी। पहले खाना खा लूँ। हम ना इधर कुछ बना रहे हैं, तो फिर आप पहले इधर लगाओ। कुछ कटिंग करोगी क्या? हाँ। गंदा करोगी तो साफ कर देना। हाँ चलो ठीक है। लोग अभी यहाँ पे कुछ क्राफ्ट बनाने जा रही हैं, तो मैं पहले झाड़ू लगा दूँ, वरना फिर ये लोग पूरा नीचे फैला देंगी सारा सामान। पहले झाड़ू इसी रूम में लगा देती हूँ, बाकी जगह बाद में लगाऊंगी। तो चलिए, बच्चों के कहने पे उनका रूम पहले साफ करूँ। सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगाऊँ। तो यहाँ अलमारी के पीछे तरफ थोड़ा ज़्यादा ही कूड़ा हो गया था, तो मैंने इनका जो स्टडी टेबल है ना, वो हटा करके झाड़ू लगाई है। और देखो, हैंकी लिए ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इतना मुझे आज प्रॉब्लम हो गया था। बच्चे हंस रहे हैं कि मम्मी को इतना कोल्ड हो रखा है, फिर भी मम्मी झाड़ू लगा रही। फिर बाद में आयना ने बोला कि चलो मम्मी मैं लगा देती हूँ, आप ज़्यादा ही परेशान हो रही हो, तो इसीलिए बस इन लोग के रूम में लगाई थी मैं, बाकी आयना लगाई। मुझे तो नॉन स्टॉप छींके आने लगी झाड़ू लगाने के बाद। आज तो हालत ही ख़राब हो गई। सिर्फ एक खिड़की क्या पोंछी थी मैंने, उसमें सभी आयना ने बोला मम्मी मैं लगा देती हूँ झाड़ू, आप मत परेशान हो। तो आयना लगा रही है झाड़ू, मैं जा रही हूँ रोटी बना लूँ। अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। तो मैंने किसी तरह रोटी फाइनली बना ली है और खाना मैंने लगा दिया, मैंने भी खा लिया है। मैं जा रही हूँ किचन साफ कर दूँ। आयना ने तो झाड़ू लगा ली, तो मेरा काम आसान हो गया। तो झाड़ू मैं बिल्कुल लगा ही नहीं पा रही थी उस टाइम। बस किचन का क्या था ना कि सारा सामान ही हटाया था, पोछा नहीं था मैंने। तो अभी पोंछ देती हूँ। देख लो कितना आटा गिरा हुआ है। और जब चावल बनता है ना, तो चावल क्या है कि वो फैल जाता है, उसका पानी मुझसे कभी कभी, तो उसका गिरा हुआ था गैस के नीचे। चलिए अच्छे से मैं इसको साफ कर दूं। फ्रेंड्स, फाइनली जा कर के सारा काम खत्म हुआ है। अब किचन देखो एकदम साफ हो गई है, टेबल साफ है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। ये दोनों यहाँ पर अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी वर्क कर रही हैं, इन्हें करने देते हैं, मैं रेस्ट करूँगी अंदर। मेरी शक्ल देख लो आप लोग, जरूरी है दिखाना अपनी असलियत ना। अब आपकी कुछ अलग लग रही है इसमें। आज आयना बेटी चाय बनाएगी मेरी, और मैं यहाँ बैठ के देखूंगी। आज उल्टा हो गया, रोज आयना इधर बैठ के देखती है, आज मैं देखूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर आयना मेरे लिए बना रही है चाय, और उससे थोड़ी सी चीनी गिर गई थी, तो उसने देखो कौन से स्टाइल में फेंकी है चीनी, और अदरक कूटते नहीं बन रहा था। आयना ने मुझे चाय बनाकर दे दी है। ये होता है बेटी होने का फायदा। तबीयत खराब है तो चाय तो मिल गई मुझे कम से कम।